नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। छोटी छोटी परंपराओं के पीछे क्या साइंस है, मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। ये केवल अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे साइंस छुपा हुआ है जो कि लुप्त होता चला जा रहा है। इसके ये वीडियो के माध्यम से मैं हर रीति रिवाज के पीछे छुपा हुआ साइंस आपको बताऊंगी, कोशिश करूंगी। जैसे क्या होता है, पहले जब चूल्हे पे खाना बनता था तो जब रोटी बनती थी तो पहली रोटी हम गाय की निकालते थे और आखिरी में कुत्ते के लिए रोटी निकालते थे। फिर भोजन पूरा बन जाने के बाद हम उसका अग्नि में भोग लगाते थे और उसके बाद देवताओं को रखते थे पूरी थाली लगा के, और फिर घर का हर व्यक्ति वो भोजन ग्रहण करता था। अब इसके पीछे साइंस क्या है कि क्यों गाय की रोटी निकालते हैं, क्यों कुत्ते की रोटी निकालते हैं, क्यों आग में डालते हैं। तो उसका देखिए क्या हुआ था, पहले ज़माने में ऐसे फॉरेंसिक लैब वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। तो जैसे ही हम पहली रोटी गाय को निकालते हैं तो गाय में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो वो गाय समझ जाती है कि इसमें विष तो नहीं है। सेकेंड, कुत्ते में सूंघने की शक्ति बहुत होती है। अगर भोजन में किसी ने जहर मिला दिया हो तो वो कुत्ता उस रोटी को ग्रहण नहीं करेगा, उसको उसकी खुशबू से समझ में आ जाएगा कि ये विषाल, इसमें विष है। सेकेंड, जब हम अग्नि में उसको डालते हैं तो अग्नि में डालने अगर उसमें किसी तरह का कोई जहर या जहरीला तत्व है तो अग्नि में डालने के बाद उस आहार का जो हमने निर्माण किया है उसकी जो फ्लेम है, जो उसकी लौ उठती है, जहरीला तत्व है तो जो लो रहेगी अग्नि से निकलेगी, उसके फ्लेम का कलर अलग दिखेगा, हरा सा कलर दिखेगा। और अगर सामान्य सा कलर है तो मतलब रोग नहीं है। फिर हम इसके बाद ये चेक पोस्ट होते थे हमारे कि भोजन में जहर है या नहीं, कि वो अधिकतर आप देखते हैं फूड पॉइजन हो जाता है। अगर इस तरीके से अगर हम लोग करें तो फूड पॉइजन होने की संभावना ही नहीं रहती है। फिर उसके बाद हम लोग उस भोजन को केले के पत्ते पे परोस के खाते थे। अगर जहर होता है तो केले का पत्ता उतना एरिया उसका काला हो जाता है जहाँ जहरीला सामान रखा होता है या भोजन रखा होता है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने इसको पूजा पाठ से जोड़ लिए और हम उसको अंधविश्वास के तहत करके नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन आज भी कुत्ते को तो जरूर रोटी देना चाहिए ताकि वो देख लें कि वो खा रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ, यह है कि कुत्ते का अगर पेट भरा है तो नहीं भी खाएगा, तो उसको उस तरह से हम समझ लें कि नहीं, उस अपने विवेक से काम लें। लेकिन अगर कुछ जहरीला तत्व अगर हमारे आहार में है तो वो कुत्ता उसको नहीं खाएगा। जनरल रोज में तो ये होता नहीं है, लेकिन कभी कभी बड़ी बड़ी शादी पार्टियां या कुछ तरह आप सुनने में आता ही है, फूड पॉइजन फूड पॉइजन फूड पॉइजन। तो ये उसके तरीके थे बचने के, जिसको हमने अंधविश्वास के तहत कह के लुप्त कर दिए। लेकिन हमको फिर से अपनी परंपरा पर, अपने पुराने रीति रिवाजों पर आना है और उसका साइंटिफिक पहलू को खोजना है। आप आश्चर्य करेंगे जब इनके रहस्य मालूम पड़े तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब आश्चर्य हुआ कि कितने विद्वान हुआ करते थे ये, कितने चीज़ें साइंटिफिक उन्होंने खोज रखी थी। इसके एक बार मैंने आपको एक वीडियो और बताई थी कि कंगन डोरा क्यों बांधा जाता है हाथ में। अब अगले ऐसे वीडियो में मैं आपको रोचक बताऊंगी कि दूल्हे को घोड़ी पर ही क्यों बिठाया जाता है। आप घोड़े पर नहीं बिठाते हैं दूल्हे को, अग्नि के 7 फेरे ही क्यों लेते हैं। ऐसे बहुत साइंटिफिक बातें हैं ये सब। अगले वीडियो में मैं माहवारी संबंधित महिलाओं को छूत अछूत के बारे में बताऊंगी। और आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, भगवान दीर्घायु दें आपको और निरोगी रखे, स्वस्थ रखे।